हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने घर की नई दुल्हन को दिखाती हूँ। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, यहाँ पर दुल्हन आ चुकी है। 3 बजे करीब आई थी शाम के टाइम, कि मैंने आपको बताया भी था कि बारात काफ़ी दूर गई है और ये यहाँ पर हम लोग मंदिर को लेके जा रहे हैं। तो मम्मी जी यहाँ पीछे, घर के पीछे हनुमान मंदिर था, वहाँ लेके आई हैं। इसमें दुर्गा जी का मंदिर भी है और इन लोगों के पैर छुड़ाएंगी। यहाँ मंदिर में आके भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके बगल ही भोलेनाथ भगवान शिव जी का मंदिर भी है। इसको भी अभी जल्दी ही बनवाया गया था, तो इसकी वीडियो तो नहीं है मेरे पास, पर फ़ोटो है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर भी पैर छुएंगे ये लोग। और ये मेरी बेटी खड़ी है उधर। अब यहाँ पैर छुआ चुके हैं और अब हम लोग घर जाएंगे। वहाँ पर जो दुल्हन का आती है तो परछन होता है, तो वही परछन शुरू हो गया है। तो मम्मी जी यहाँ परछन कर रही हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। और वीडियो को फुल वॉच करिए, जिससे आपको पता चले कि हमारे यहाँ कैसी कैसी रस्में होती हैं और हम वीडियो में क्या दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी जी परछन कर रही हैं। और जो मम्मी जी साड़ी पहनी थी ऑरेंज कलर की, वो दुल्हन के यहाँ से आई थी। और ये दूल्हे की मम्मी जी हैं, ये भी परछन करती हैं। 5 या 7 औरतें मिलकर करती हैं। ये दूल्हे की चचेरी भाभी हैं जो कर रही हैं। और मम्मी ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हुए हैं। ये परछन में दुल्हन के यहाँ से आई थी, तो जो पूजा करता है उसी को मिलती है। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ और मैंने भी उसी तरह किया था जैसे सबने किया था। हमारे यहाँ दुल्हन का स्वागत इसी तरह किया जाता है। और आप लोग भी बताइए कि आप लोगों के यहाँ कैसा होता है। अब यहाँ पर हम दूल्हे को और दुल्हन को टीका करेंगे। उसके बाद आरती की जाती है। ये दुल्हन की भाभी हैं जो हल्दी और पानी का घोल बना के एक थाली में लेके आई हैं। इससे दुल्हन का जो छाप मारा जाता है दरवाजे पर, वो भी अभी दिखाएंगे हम आपको। अब यहाँ पर दूल्हे की भाभी भी कर रही हैं, उनको भी किया जाता है। और आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं। मेरा वीडियो एंजॉय तो करते ही होंगे और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। अब यहाँ पर ये जो दुल्हन की बड़ी भाभी थी, उनकी बहन है, वो भी कर रही हैं। इसके बाद मेरी देवरानी करेगी। 7 औरतें परछन करती हैं। अब यहाँ पर परछन ख़त्म हो चुका था। जो पूजा होती है, दुल्हन का स्वागत होता है, उसके बाद हम लोग दोनों लोगों को अंदर लेके जा रहे थे। अब यहाँ पर दुल्हन के हाथ में वो हल्दी लगाई जाएगी। सीधे हाथ में, पूरी हथेली में हल्दी लगाई जाती है। अब इससे दरवाजे पे छापा मारा जाएगा। और यहाँ पर ये इनकी बहन है दूल्हे की, वो दरवाज़ा छिकाई की जो रस्म होती है उसमें खड़ी हो गई थी कि जैसे कोई नेग या कुछ दे, तो उन्होंने कुछ पैसे दिए थे। अब मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। उसके बाद ये हल्दी का छापा दरवाजे पे मारेंगी, दरवाजे के साइड से। क्योंकि नई दुल्हन आती है तो ऐसा ही किया जाता है। अब ये दूसरी साइड में भी कर दिया है इन्होंने। इसके बाद ये दूल्हे जो होता है वो भी हल्दी हाथ में लगा के सबसे ऊपर की तरफ छापा मारा जाता है। वो पहुंच नहीं रहे थे, लेकिन थोड़ा सा कूद के उन्होंने छापा मार ही दिया था। ये उन्होंने कर दिया। अब यहाँ पर सब हंसने लगे। अब हम लोग अंदर चले आए हैं। तो जो दीदी जी हमारी सूप लिए हैं,
इसमें आटे की छोटी छोटी टिकरी बना ली जाती है, जैसे छोटी छोटी पूड़ियाँ होती हैं कच्ची। उन लोइयों को नीचे रखते जाते हैं, उस पर दुल्हन पैर रख कर चलती है। एक एक रखती जाती हैं दीदी जी, उस पर दुल्हन पैर रख के चलती है। उसके बाद जो दूल्हा होता है उसके पीछे वो टिक्की उठा लेता है। ये कच्ची आटे की लोइयाँ होती हैं, वो इस पे पैर रखती जाएंगी और ये उठाते जाएंगे। ऐसे ही पूजा रूम या कोहबर जो होता है वहाँ तक ऐसा होता है। अब इसके बाद दोनों लोगों को बैठा दिया गया है कोहबर में। इसके बाद जो होता है रस्म होती है, पायल या अंगूठी डाल के खेल खिलाया जाता है, वो रस्म होगी हमारे यहाँ। तो ये दूल्हे की भाभी हैं, वो करा रही हैं। सब उनसे कह रहे थे कि जी तो भैया जी तो नहीं उठा रहे थे, वही उठा रही थी। इनका नाम नेहा है और ये बार बार उठा ले रही थी। सब कह रहे थे कि भैया जी आप भी उठाइए। ये तो वो कहे, भैया जी कहने लगे अब रुकिए, अब आप रहने दीजिए, हम उठा लेते हैं। तो उन्होंने नहीं उठाया, इन्होंने उठा लिया। वही सब हंसी हो रही थी। अब ये जितनी बार उठाएंगे ये उठाएंगे, वो नहीं उठाएंगी। अब यहाँ पर ये रस्म हो चुकी है। अब यहाँ पर आगे होगा जो दही होता है, उसको दूल्हा दुल्हन को खिलाता है, दुल्हन दूल्हे को खिलाती है। 3 बार 5 बार जितना आप खिलाएं, जितना होता है, अब मुझे ध्यान नहीं है, खिलाया जाता है। अब इसके बाद इन लोगों का गांठ जो जोड़ा जाता है वो खोल दिया जाता है। अब इसके बाद यहाँ रस्म होती, जो तिलक में परात चढ़ाया जाता है, वो परात बीचों बीच में रखी जाती है और वो गुड़ और चावल का रसिया, जो मीठा चावल बनता है, उसको रखा जाता है पूरे परात में। और दुल्हन और 6 कन्या यानी मिला के 7 लोग खाने बैठते हैं इसको। तो यहाँ पर 6 कन्याएं हो गई थी और दुल्हन मिला के 7 लोग हो गए थे। तो उन लोगों ने मीठा चावल खाया था। अब इस रस्म को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर ये होता है। यहाँ पर मेरी बेटियां भी बैठी हुई थी। इस रस्म के बाद जो दुल्हन होती है वो सारी कन्याओं, जो लड़कियां होती हैं, उन सबको पैसे देती हैं अपने हिसाब से। 21, 51, 101 जितना वो देना चाहे। पर यहाँ पर दुल्हन ने 21 रुपये सब बच्चियों को दिए थे। अब दुल्हन पैसे दे रही हैं इन लोगों को। तो यहाँ पर सारी रस्म ख़त्म हो जाती है। और बताइएगा हमारे यहाँ की दुल्हन आपको कैसी लगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और हमें सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए। अब यहाँ पर जितनी कन्या होती हैं, दुल्हन उनके पैर छुएंगी। अब यहाँ पर सास जी कहती हैं कि मेरे पैर छुओ, पैर छुओ। तो मतलब ये देखा जाता है कि बहुरानी पैर छूती है कि नहीं, पर उन्होंने पैर नहीं छुआया था। सास खुद बहुरानी के पैर छूने जा रही थी, तो उन्होंने रोक दिया, क्योंकि मतलब ये देखा जाता है कि बहू कितना जानती है, तो पता नहीं होता होगा। लेकिन उन्होंने नहीं छूने दिया था और उनका पैर लगना करेंगी। पैसे देकर हमारे यहाँ बहू पैसे देती है और पैर छूती है। जितने ही बड़े होते हैं उनके पैर छूती है पैसे देकर। यहाँ पर मम्मी जी के पैर भी छुए थे, उनको भी पैसे दिए थे। और यहाँ पर
पहली बार जो मुँह दिखाई होती है वो बिना पैसे या ऐसे ही दिखा दी जाती है दुल्हन एक बार। उसके बाद जब कोई देखता है तो पैसे या वो देते हैं। और प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे यहाँ की दुल्हन आपको कैसी लगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।